हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपकी क्लास 5 का मेधावी का प्रैक्टिस पेपर थर्ड। इससे पहले मैं आपको 2 प्रैक्टिस पेपर जो है करवा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो उनको ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो बच्चों मैं बता दूँ, आपका एग्ज़ाम होना है 21 मार्च को और आपके फाइनल एग्ज़ाम भी कब से स्टार्ट है? 13 मार्च से। 13 मार्च से आपके फाइनल एग्ज़ाम है और उनके जस्ट बाद आपका मेधावी की परीक्षा है। तो कुल मिला के आपके पास केवल 20-21 दिन रह गए हैं इसकी तैयारी के लिए। तो अपनी तैयारी बहुत अच्छी कीजिए, पूरी मेहनत कीजिए। आपने पहले भी बड़े अच्छे से मेहनत की है, वो अब काम आएगी आपकी। आपने पहले हमारा पैटर्न अलग था मेधावी का, अब पैटर्न चेंज हो चुका है। अगर आपने नहीं पता है कि कौन सा पैटर्न है क्या है तो मैंने उसका वीडियो बनाया हुआ है। चैनल की प्लेलिस्ट में आप देखेंगे मेधावी क्लास 5 और मेधावी क्लास 4 के नाम से चैनल में पूरा प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और किस तरीके से पेपर आएगा उसका भी सैंपल डाला है। एक और सैंपल पेपर आज हम कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपको साथ साथ करना है, कॉपी लेके बैठिए, साथ साथ सोल्व कीजिए ताकि आपको पता चले कितना आता है। पहले खुद से सोल्व कीजिए, फिर देखिए कि आपने ठीक किया है या नहीं किया है। तैयारी अच्छी करनी है, सिलेक्शन जरूर लेना है और मैं डैम श्योर हूँ इस चीज़ के लिए, अगर आप शुरू से तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता मेधावी लाने से। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, कौन सी संख्या न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है? कौन सी संख्या है जो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर? तो कौन सी संख्या ऐसी? तो 1, 2, 3, 4। तो संख्या जो 1 है वो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, नेक्स्ट पे है, बड़े से बड़ा कौन सा मापक है जो 24 मीटर और 30 मीटर की लंबाई को पूरी तरह से माप सके? कौन सा ऐसा मापक है? जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप समझ जाएं कि ये आपसे पूछ रहे हैं HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में महत्व समापवर्तक। वो पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है इनमें जो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। तो 4 से क्या डिवाइड हो जाएंगे? 4 की टेबल में 30 नहीं आता है तो ये तो गया। और 5 की टेबल में क्या नहीं आता है? 24 नहीं आता, ये भी गया। 6 की टेबल में दोनों आते हैं। 4 पे 6 4 जा 24, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30 दोनों आते हैं। तो 6 ही ऐसा है जो इन दोनों को पूरा का पूरा माप सकता है। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। 8 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने पर क्या उत्तर प्राप्त होगा? 8 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए अब सबसे पहले मुझे ये बताइए, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सबको पता है, मेधावी की तैयारी कर रहे हो तो आपको जरूर पता होगा, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 8 मीटर में कितने होंगे? तो मल्टीप्लाई कर देंगे 8 इंटू 100, देन व्हाट विल बी द आंसर? 800 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर रहा। नेक्स्ट है, दुकानदार सब्जी बेचने के लिए किस तरह के माप तोल की इकाई का प्रयोग करता है? सब्जी बेचने के लिए ध्यान दें, सब्जी में क्या होता है? वेट होता है। और वेट वाली चीजों के लिए क्या यूज करते हैं? ग्राम और किलोग्राम। अब लीटर और किलोलीटर लिक्विड चीज के लिए करते हैं। ठीक है, मीटर और किलोमीटर लेंथ वाली यानी कि लंबाई वाली चीजों के लिए करते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारा आंसर हुआ ग्राम और किलोग्राम। नेक्स्ट है, कंवल ने सब्जी मंडी में से 6 किलोग्राम आलू, 6 केजी जो है आलू लिए हैं, 3 केजी जो है 3 केजी और 500 ग्राम प्याज लिए हैं। 3 केजी और 500 ग्राम क्या लिए हैं? प्याज लिए हैं। और 500 ग्राम टमाटर खरीदे हैं। 500 ग्राम क्या खरीदे हैं? टमाटर खरीदे हैं। तो बताइए कि कितना हो गया टोटल? तो देखिए, 5 और 5 कितना हुआ? 10 हुआ। तो एक कैरी फॉरवर्ड हो गया, 6 और 3 9 और एक कैरी वाला 10। तो बताइए कितनी केजी ली उसने टोटल सब्जी? 10 केजी ली है। नेक्स्ट में पूछा आपसे, एक संख्या दी गई है, इसमें 7 का स्थानीय मान पूछा, प्लेस वैल्यू पता है पूछी है। आप ये मत सोचिए मैम हिंदी में करा रही है इंग्लिश में करा रही है। आपका जो मेधावी का पेपर होगा बाइलिंगुअल होगा, इस साइड आपको इंग्लिश मिलेगा और इस साइड हिंदी मिलेगा। तो आप दोनों में से आराम से वहां पे समझ के कर सकते हैं। तो इस चीज का कोई टेंशन नहीं है, बस आप समझने पे ध्यान दीजिए। तो स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू बताना है। तो प्लेस वैल्यू बताने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं 7 कहाँ पे? 7 यहाँ। 7 के बाद कितने अंक हैं? 2, तो 2 जीरो आ जाएंगे। तो 700 इसका आंसर हो जाएगा। द रन स्कोर्ड बाय अ क्रिकेटर इन 4 consecutive ईयर आर एज फॉलो।
4 कार्मिक ईयर में एक क्रिकेटर है, उसने रन बनाए हैं। 2014 में 350 बनाए हैं, 2015 में उसने 250 बनाए हैं और 2016 में उसने 400 बनाए हैं और 2017 में 300। तो उससे क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी रन्स वर स्कोर्ड इन द प्लेयर इन 2016। 2016 में कितने बनाए? 400। ये हमारा आंसर हो गया। 35 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपये में कितने पैसे, पहले मुझे ये बताइए। 100। तो 35 में कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। तो 35 100 करने की जरूरत नहीं है, जितनी जीरो उसके पीछे लग जाएंगे। तो 3500 ये हमारा आंसर हुआ। 1 दर्जन संतरे का मूल्य 45 रुपये है। एक पेटी में 15 दर्जन संतरे आते हैं, तो एक पेटी संतरों की कीमत क्या होगी? अब देखिए, 1 दर्जन संतरे का, यानी कि 1 दर्जन संतरे का मूल्य कितना दिया इन्होंने हमें? 45, और पूछा कितने दर्जन संतरों का? 15 का। तो कितना होगा? 15 को 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्या आंसर आएगा? आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 675 रुपीज इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं रीजनिंग में। विच ऑफ द फॉलोइंग, रीजनिंग एबिलिटी के आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बस थोड़ा सा यही पोर्शन जो है आपके लिए नया है। रीजनिंग और जो करंट अफेयर का पोर्शन डला है 10-10 मार्क्स का, वही आपके लिए न्यू है। 20 मार्क्स का पेपर आपके लिए न्यू बना दिया है। बाकी तो हम प्रैक्टिस कितने दिन से कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपके काम आएंगी। उसको ये ना सोचे कि मैम हम तो उसी पैटर्न से तैयारी कर रहे थे, अब हमारा तो आएगा नहीं। डोंट वरी, हमने उसमें क्या किया है, सारी की सारी प्रैक्टिस की है बुक्स की, तो वही आनी है। केवल 20 मार्क्स की हमें एक्स्ट्रा तैयारी करनी है। ठीक है, करंट अफेयर और रीजनिंग की। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप? माउस कंप्यूटर का हिस्सा है, कीबोर्ड भी, मॉनिटर भी, ये सारे के सारे कंप्यूटर से रिलेटेड है। जॉयस्टिक इसमें नहीं है, तो यही हमारा आंसर है। इफ ए इज कोडेड एज जेड, ए को अगर जेड बोल दें, बी को अगर वाई बोल दें, सी को अगर एस बोल दें, तो बी ई डी को क्या लिखेंगे? अब देखो, बी को वाई बोला तो ई को क्या बोलेंगे? ई का अपोजिट क्या होगा? ई का अपोजिट होता है वी, और डी का अपोजिट क्या होता है? डब्ल्यू। अब आप कहेंगे मैम ये कैसे पता चला? ये इस तरीके से पता चला, इसका और इसका एक तैयार याद करने का तरीका होता है, डी के अपोजिट डब्ल्यू, तो इन दोनों का जोड़ जो है 27 आएगा और इन दोनों का जोड़ भी 27 आएगा। बेसिक करके देख लें, ये 2 पे हैं, ये 25। पिछली जो वीडियो उसमें भी मैंने इस तरीके का क्वेश्चन करवाया है आपको, वहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है, उसको आप देख सकते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। मुझे लग रहा है मैं थोड़ा जल्दी करवा रही हूँ, क्योंकि टाइम हमारे पास कम बचा है। अगर मैं आराम से कराऊंगी तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, और मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको सैम्पल पेपर करवा दूँ। इसमें मिसिंग नंबर देखना, हमें एक सीरीज समझिए, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16। हमें समझ में आ रहा है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 दूनी कितनी होंगी? 32। आंसर का ये रहा। आपको वहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, यहाँ पे मेरे से जितना बन पड़ा मैंने कोशिश की है जल्दी से बनाने की। विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ हैव 31 डेज? कौन सा मंथ है जिसमें 31 डेज है? अक्टूबर, फरवरी, जून, अप्रैल, कौन सा है? तो फैब में कितने होते हैं? 28 या फिर 29। जून में कितने होते हैं? 30। अप्रैल में कितने होते हैं? 30। बचा क्या? अक्टूबर। अक्टूबर में कितने होते हैं? 31। यही हमारा आंसर है। फ्रॉम द फॉलोइंग 4 ऑप्शन सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3। इनमें हमें कौन सा डिफरेंट है वो बताना है। 9, 14, 21, 27। अब आप ध्यान से देखिए, 9 जो है ये भी 3 का मल्टीपल है, 21 जो है ये भी 3 का मल्टीपल है, और 27 जो ये भी 3 का मल्टीपल है। एक और चीज, ये तीनों की तीनों विषम संख्या हैं, तीनों की तीनों ओड नंबर हैं। ठीक है, तीनों की तीनों ओड नंबर, लेकिन जो 14 है ना तो वो 3 का मल्टीपल है और एक इवन नंबर है, ये भी एक डिफरेंस है, तो यही इनमें आंसर होगा। 14 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स हमें काउंट करने हैं, थोड़ा सा टेढ़ा काम है पर कोई नहीं, ध्यान से करेंगे तो कर देंगे। सबसे पहले सिंगल सिंगल काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। अब डबलिंग वाले काउंट करते हैं, 6 तो हमने काउंट कर लिया, अब डबलिंग वाले, ये बन गया 7, एक बना ये 8, एक बना ये 9, डबल डबल वाले बन गए, देखो ये हो गया 7, ये हो गया 8 और ये हो गया 9। अब ट्रिपल वाले करते हैं, एक हो गया 10, ठीक है, एक हो गया 11 और एक हो गया पूरा 12 और एक ये पूरा बाहर वाला
कितने हुए? देखो ये ध्यान से करना, मोटे मोटे नहीं काउंट करने हैं। पहले 1 वाले काउंट करो, फिर 2 वाले, फिर 3 वाले और फिर सिंगल वाला रह जाता है 1। तो कितने हुए टोटल? 13 हो गए हमारे। तो 13 आंसर है। समझ में आ गया ना आपकी? मैंने पूरा आराम से समझाया आपको। पहले 1 वाले, फिर 2 वाले, फिर 3 वाले, फिर पूरा का पूरा 1। फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर। जब इस तरीके की आपको मिल जाती है तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ, जल्दी करने वाला। 1 2 3 कितने हैं? 3 हैं, 3 स्क्वायर हैं। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 आ गया। ठीक है, क्यों करा हमने 5 से मल्टीप्लाई? देखो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर और एक ये पूरा क्या है? ये भी एक स्क्वायर है। तो एक में कितने हो गए? 5 हो गए। अगले में भी 1 2 3 4 और एक ये पूरा 5 हुए। अगले में भी 1 2 3 4 और एक ये पूरा बॉक्स, तो कितने हुए? 5। अब आप जोड़ लो, कितना हुआ? 15। तो दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया, जैसे भी आपको समझ में आए। तो हमारा आंसर हुआ 15। क्वेश्चन फिगर है, पहले देखिए यहाँ पे है एरो का निशान, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया। इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा है। तो अब कहाँ पे होगा? इस साइड होगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में इस साइड। ये रहा हमारा ऑप्शन। कुछ भी नहीं है, बस माइंड का खेल है। आपको समझ में आया? आंसर आपके सामने। क्वेश्चन फिगर है, हमने देखा ये ऐसे है, फिर ये ऐसे रोटेट हुआ, यानी कि ये भी एंटी क्लॉकवाइज हुआ, घड़ी की उल्टी दिशा में, जैसे घड़ी चलती है उससे उल्टा। फिर ये वाला ऐसे है, तो दूसरा कैसे होगा? इधर हो जाएगा, ऐसे ही तो होगा, है ना। इसमें 6 थे, इसमें 5 हो जाएंगे। तो देखते हैं ऐसा कौन सी फिगर में है। आप बताओ कौन सी में है? अब तक तो आपको पता चल गया होगा, यही वाला हमारा आंसर है। नेक्स्ट में चलो, आप देखो क्वेश्चन फिगर है, यहाँ पे एक सर्कल है, 4 इसके नीचे ये बनी हुए हैं। अगले में 2 हैं, ये नीचे 3 आ गए। अगले में 3 हैं, नीचे 2 आ गए। अब अगले में क्या होगा? अगले में क्या होगा? सर्कल जो होंगे वो 4 हो जाएंगे। देखो 1 2 3 ऐसे बढ़ते जा रहे, और ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसा कहाँ पे? ये रहा। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है? तो पीटी उषा जी जो हैं उनको उड़न परी के नाम से जाना जाता है। शायद ये वाला क्वेश्चन पहले वाले पेपर में भी रिपीट हो चुका है। भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? किरण बेदी जो थी भारत की पहली आईपीएस थी, महिला आईपीएस। ठीक है, याद रखना है इसको। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? कितना आसान क्वेश्चन है। 7 होते हैं। कमेंट बॉक्स में बताना कौन कौन से होते हैं। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। ठीक है, अगला देखते हैं, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। मिस्र की नील नदी जो है दुनिया की सबसे लंबी नदी है। मलेरिया की दवा पुनेन किस पौधे से प्राप्त की जाती है? ये वाला क्वेश्चन मेधावी के मैंने जितने पेपर कराए हैं सब में रिपीट किया है। तो सिनकोना जो पेड़ होता है उसकी छाल से ही ये बनाई जाती है। और एक क्वेश्चन और बताना, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है और डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? ये पिछले वाले पेपर में मैंने दोनों डिस्कस किए हैं। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो कुत्ते को बनाया था। एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड है, याद रखना, ऑटोमेटिक नहीं है। ऑटोमेटिक नहीं है, ऑटोमेटेड, इसको याद कर लेना। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। किसी भी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, डार्क। हमें तो नीला दिखाई देता है, हम इसको गलत कर सकते हैं, लेकिन कोई भी अंतरिक्ष यात्री अगर अंतरिक्ष में है तो उसे वो काला दिखाई देगा। इस पे पूरा अपना स्टार मार्क कर लेना। आपको नहीं याद रहता तो स्टार मार्क करेंगे तो आपके दिमाग में छप जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? गाया गया था 1911 में। अब मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? इसके रचयिता कौन है? तो ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये तो बहुत बार करा चुकी हूँ मैं। अब आ गया आपका हिंदी का पोर्शन। अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालते हैं। गद्यांश में किसको कीमती माना गया है? किसके सुख के साथ जीवन गुजारा होता है? सेकंड के 100वें हिस्से से पदक कौन चूक जाता है? छात्रों के समय की कदर करने से क्या लाभ होता है? इस गद्यांश का क्या शीर्षक है? चलो पढ़ते हैं। समय बहुत बलवान होता है, बीत जाए तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी इसे वापस नहीं लाया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। अगर हम अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, चाहे हम कुछ भी खर्च कर ले, लेकिन टाइम नहीं वापस आएगा। इस संसार में जिसने भी समय की कदर की है, यानी कि
समय की इम्पोर्टेंस को समझा है, उसने सुख के साथ जीवन गुजारा है। अब आपका काम है पढ़ना। अगर आप इस समय पढ़ रहे हैं तो आपका बाकी का जीवन बहुत ही अच्छा जाएगा। जिसने समय की बर्बादी की है वह खुद ही बर्बाद हो गया है। समय का मूल्य उस खिलाड़ी से पूछिए जो सेकंड के 100वें हिस्से से पदक चूक गया। स्टेशन पर खड़ी रेलगाड़ी 1 मिनट के विलंब से छूट जाती है। आजकल तो कई विद्यालयों में देरी से आने पर विद्यालय में प्रवेश भी नहीं दिया जाता। छात्रों को तो समय का मूल्य और भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस जीवन की कदर करके वे अपने जीवन का लक्ष्य पा सकते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, उपयुक्त गद्यांश में कीमती किसे माना गया है? तो किसको माना? समय को। किसने सुख के साथ जीवन गुजारा? जिसने दुनिया में खूब धन कमाया, जिसने मीठी वाणी बोली, जिसने समय की कदर की। तो जिसने समय की कदर की। सेकंड के 100वें हिस्से से पदक कौन चूक जाता है? कोई भी खिलाड़ी। छात्रों को समय की कदर करने से क्या लाभ होगा? वे स्वस्थ हो जाएंगे, वे मेधावी हो जाएंगे, वे लोकप्रिय हो जाएंगे। 100% अंक लेंगे तो क्या हो जाएंगे? वो मेधावी हो जाएंगे। पढ़ेंगे तो इंटेलिजेंट ही होंगे। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? क्या होगा इसका शीर्षक? समय का मूल्य। तो आगे चलते हैं, इंग्लिश का करते हैं। रीड द पैसेज एंड गिव द आंसर। सरदार पटेल इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। सरदार पटेल जी थे जो भारत के लौह पुरुष माने जाते थे, यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन माने जाते थे। एंड ही वॉज अ ग्रेट लीडर इन द 20th सेंचुरी। वो बहुत ही महान लीडर थे, नेता थे 20th सेंचुरी में। ही डाइड ऑलमोस्ट 2 years आफ्टर द डेथ ऑफ महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी की डेथ कब हुई थी? 30 जन 1948 में। तो जाहिर बात है इनकी डेथ कब हुई होगी? 1950 में। He was so emotional and kind-hearted person. वो बहुत ही भावात्मक और एक kind-hearted person थे। That when his followers were concerned, he also looked very disappointed. जब भी उनके वो फॉलोवर थे जो उनको मानते थे, फॉलो करते थे, अगर वो चिंतित होते थे वो भी क्या हो जाते थे? उदास हो जाते थे। सरदार पटेल was the man who had no problem organizing the affairs because he had a very sharp mind. उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई संभालने में, क्योंकि उनके पास क्या था? बहुत ही शार्प माइंड था। एडिशनल इसके अलावा ही वॉज वेरी स्किल्ड टू सिलेक्ट द राइट पर्सन फॉर द राइट पोस्ट। उनके पास कुशलता थी क्या करने की? राइट पर्सन राइट पोस्ट, यानी कि जो भी पोस्ट होती थी उसके लिए राइट पर्सन उनको चूज करने की पूरी स्किल थी। ही वॉज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो भारत के होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे। व्हेन इंडिया पाकिस्तान वॉर टुक प्लेस इन 1947, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ तो उस टाइम पे वो गृह मंत्री थे। ही डाइड ऑन 15 दिसंबर 1950। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। वैसे हमें पहले क्वेश्चन पढ़ने थे। सरदार पटेल इज नोन एज अ ग्रेट लीडर, द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो क्या माने जाते थे? द आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत के लौह पुरुष। ही हैड ए क्वालिटी दैट वाज, उनके पास कौन सी क्वालिटी थी? encouraging the people, selecting the right person for the right post। अभी पढ़ा था हमने, तो यही उनकी क्वालिटी थी। When did he die? कब हुए थे डाई? बिल्कुल लास्ट लाइन थी ये, तो फी का नंबर आपके लिए 15 दिसंबर 1950। तो उनकी डेथ कब हुई थी? 15 दिसंबर 1950। He was very disappointed। वो बहुत ही उदास हो जाते थे। कब? His family faced difficulties, जब उनका परिवार डिफिकल्टीज फेस करता था। He was alone, जब वो अकेले होते थे। His father was ill, उनके पिताजी इल होते थे, जब बीमार होते थे। His followers were concerned, जब उनके फॉलोअर्स जो थे चिंतित होते थे। तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट है, he was a soft hearted man, an angry man, 50 years old, none of the above। तो क्या थे? soft hearted man, kind hearted person थे। यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। पहली बात, लाइक शेयर तो चाहे करें या ना करें, लेकिन मेहनत जरूर करें। अगर आपको अच्छा लगता है पढ़ना तो मेहनत जरूर करें, आपका मेधावी निकलेगा। ऐसे ही मेहनत करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। डेली मैं कोशिश करूंगी आपको 1-2 दिन के अंदर एक सैंपल पेपर देती रहूं, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, खूब पढ़िए।